हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। हम दो टॉपिक क्लियर करा चुके हैं सेंटेंसों के, जो कि जीरो से लेके हीरो तक चल रहे हैं। पहले हमारा जो टॉपिक था वो था अफर्मेटिव और नेगेटिव। हम दोनों टॉपिक क्लियर करा चुके हैं और बहुत अच्छे से क्लियर करा चुके हैं, जो कि एक भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और चैनल पर नए आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। ज्ञान नेक्स्ट चैनल का नाम है और आपका सबका सपोर्ट रहा तो जीरो से लेके हीरो तक हम चलेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ बिगैर टाइम बॉय। आज का जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका मतलब रहता है कि इसमें प्रश्न तो पूछे जाएंगे पर नेगेटिविटी उसमें जरूर होगी, यानी प्रश्न कोई आपसे करेगा, आप उसके एक नहीं में जवाब दोगे। ऐसे मान सकते हैं हम कि इसमें प्रश्न तो पूछे जाएंगे पर उसमें क्या होगा कि नहीं में जवाब होगा। जैसे पहला जो रूल है हमारा वो है, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है और बीच में नहीं शब्द आता है, तो सबसे पहले कर्ता अनुसार, जो कि हम इंट्रोगेटिव में पढ़ चुके हैं सबसे पहले कर्ता अनुसार क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। फिर कर्ता के बाद बेटा नॉट का प्रयोग होता है। किसके बाद? कर्ता के बाद फिर नॉट का प्रयोग होता है। फिर क्रिया के हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसे हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक नोट डाल रखा है यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डू और डज लगानी है। जो कि मैंने बताया था कि जो हमारे डज होती है वो किस में आती है बेटा, वो एक वचन में आती है। जो डू होती है वो बेटा बहुवचन में आती है, और जो भी चीज यहां पे लिखाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा वेस्ट ऑफ टाइम कराने के लिए लिखाई जा रही है। एक चीज ऐसे लिखाई जा रही है चाहे बहुत अच्छे से, जो कि प्रत्येक बच्चे की अच्छे से समझ में आए। जैसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, क्या तुम अपने शिक्षक का कहना नहीं मानते हो। अब मैंने देखा इसमें एक तो इंट्रोगेटिव भी आ रहा है और एक हमारा नेगेटिव भी आ रहा है। दोनों वाक्य आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव भी आ रहा है बेटा। इंट्रोगेटिव तो यहां से पता लग गया हमें कि इंट्रोगेटिव आ रहा है। सबसे पहले क्या है, और इंट्रोगेटिव का जब मैंने फर्स्ट रूल लिखाया था तो मैंने बोला था अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो सबसे पहले हम कर्ता अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्या आ गया, यहीं से हमें पता लग गया कि इंट्रोगेटिव रहेगा। बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया नहीं शब्द, जो कि हमें यह भी पता लग गया कि कौन सा नकारात्मक वाक्य है। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो उससे रिलेटिव है। तो पहला वाक्य है, अगर तुम अपने शिक्षक का कहना नहीं दो, तो डू, क्योंकि जो हमारा कर्ता है वो कैसा बेटा, प्लूरल है, यानी हमारा बहुवचन है। तो पहले क्या लगाएंगे, डू, फिर कर्ता के बाद हमने क्या बोला था, पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हमें किसका प्रयोग करना है, उसके जस्ट बाद बेटा हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले नॉट ओवे योर टीचर। और इसमें क्या है, मैंने बताया था प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही हमें पता लगेगा कि हमारा वाक्य कैसा इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है। दूसरा है, क्या तुम रोज नहीं खेलते हो। तो पहले मैंने देखा कि मेरा पहला वाक्य क्या है, तुम में है, यानी हमारा वाक्य कैसा है, प्लूरल है। तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ मैंने बताया कि बेटा डू या डज का प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो पहले हमारा बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे। डू यू नॉट, खेलने की मीनिंग होती है बेटा प्ले डेली, डू यू नॉट प्ले डेली, क्या तुम रोजाना नहीं खेलते हो। दूसरा है, क्या वह पतंग नहीं उड़ाते हैं, क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, पतंग नहीं उड़ाता है। तो हमारा कर्ता कैसा आ गया, अब सिंगुलर आ गया। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, सबसे पहले डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो लगाओ डज। अब मैंने कल बताया था कि वह की मीनिंग बेटा दो होती है, एक तो आप स्त्रीलिंग के लिए आती है, एक पुल्लिंग के लिए आती है। ये हमें कहां पता लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हमें ये पता लगेगा जो हमारी क्रिया है उससे पता लगता है हमें कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने पढ़ा, क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, कौन है, हमारा मेल है। तो मेल के साथ क्या लगाते हैं हम, ही का प्रयोग करते हैं।
ही, फिर किसका प्रयोग करेंगे, हम अपने नोट के अनुसार लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है, हमें नोट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले नोट लगा दो, फिर क्या कर रहा है वो, फिर उड़ाते की यानी फ्लाई लगा दो, क्या कर रहा है, पतंग, फ्लाई काइट। डज ही नॉट फ्लाई काइट, वो क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है। दूसरा हमारा, क्या मैं आगरा नहीं जाता हूं, ये आपके लिए बेटा HW रहेगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये आपका कैसा रहेगा, ये HW में देना है, क्या मैं आगरा नहीं जाता हूं। दोबारा एक बार और समझते हैं अच्छे से, जो कि इंट्रोगेटिव हमारा नेगेटिव है। अगर वाक्य के शुरू में यानी कर्ता के शुरू में आपको पता लग जाए कि यहां पे कैसा है, प्रश्नवाचक यानी हमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। फिर बीच में नहीं शब्द आए, यानी प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं, जो तुमसे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनसे आप मना कर रहे हो, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि ये हमारा वाक्य कैसा है, नेगेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले कर्ता अनुसार, कर्ता अनुसार का क्या मतलब रहता है, कर्ता अनुसार का मतलब रहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। फिर उसके बाद डू या डज, एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ डज का प्रयोग होगा और बहुवचन के साथ तो डू का प्रयोग होगा। फिर कर्ता, कर्ता के जस्ट बाद क्या लगाना है, हमें नॉट का प्रयोग करना है। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो कि एक नोट डाला है उसमें लिख रखा है सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने कराई रखे हैं, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑन है, और ये आपके लिए क्या होगा, ये HW। दूसरा रूल होता है हमारा ये वाला, एक रूल हमारे जो फर्स्ट रूल है उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले क्या आता है और बीच में नहीं शब्द आता है। दूसरा जो रूल होता है वो दूसरा रूल होता है हमारा, अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे और बीच में नहीं शब्द आया हो तो सबसे पहले किसकी प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर कर्ता अनुसार डू या डज, फिर कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह बेटा जरूर लगाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह बिना हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। पहला सेंटेंस है हमारा, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो, तो सबसे पहले बीच में क्या आया, क्यों आया और नहीं भी आया। हमारा क्यों आया और नहीं भी आया, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग वाई। फिर हमें कर्ता अनुसार क्या देखना है, कर्ता अनुसार देखना है डू या डज। तो कर्ता कैसा हमारा प्लूरल है, तो क्या लगा देंगे, डू। यू नॉट लर्न योर लेसन, यू के अनुसार ही योर आएगी। किसके अनुसार आएगी बेटा, यू के अनुसार ही योर आएगी। तो क्या हो, वह गाना क्यों नहीं गाती है, मैंने बताया था कि वह की मीनिंग दो होती है, दोनों का जो हमारा जेंडर होगा वो हमें किसके अनुसार पता लगेगा, जो क्रिया हो रही है उसके अनुसार पता लगेगा। तो पहले क्या की, क्योंकि वाई डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, वाई डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे सड़क पर क्यों नहीं दौड़ते हैं, तो वे क्यों नहीं, पहले लगा दो वाई, डू दे नॉट रन ऑन द रोड। ये हो गया। अब ये आपके लिए HW है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आंसर करना है उसके। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं उसका सलूशन निकालूंगा। आपके साथ में 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर लाइव क्लास चलेंगी उसमें हम आपसे जुड़ेंगे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, जुड़े रहेंगे। मेरा मोटिवेशन उतना ही आपके साथ रहेगा, जितने मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे। मेरा पहले महीने में
250 सब्सक्राइबर का मैंने अपना टारगेट रखा है। आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप 250 सब्सक्राइबर करवाएंगे मेरे, मैं उतना ही आपसे मोटिवेट रहूंगा और आपके लिए नई नई चीजें मैं लाता रहूंगा। और अगर इसमें जितना भी मैंने